जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वीक में आप लोगों के लिए एंजल्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं। बहुत सिंपल है, आपने अपने न्यूमरोलॉजिकल नंबर से एक नंबर जो है चूज़ करना है, या आप अपने न्यूमरोलॉजिकल नंबर में जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ का नंबर का एक सिंगल डिजिट बनता है 1 से 9 तक, वो आपने चूज़ करना है। ठीक है, उन लोगों के लिए भी इसमें है एक मैसेज लास्ट में दूंगी बिल्कुल, जिन लोगों का आप अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं जानते हैं या ड्यू टू समहाउ आपको आपके डेट ऑफ बर्थ में किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है, तो बहुत इजी है। आपने अपने डेट ऑफ बर्थ को स्क्वीज करके एक सिंपल डिजिट में कन्वर्ट करना है। आप अपने भाग्यांक या मूलांक से ये नंबर देख सकते हैं। तो जो भी आपका मैसेज होगा वही आपका नंबर होगा, वही आपका मैसेज होगा। सो लेट्स सी कि इस वीक की आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। तो एंजल्स की ये इस वीक की ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे इस वीक में, तो आप लोगों को ज़रूर रेजोनेट करेगी। मंडे टू सैटरडे इस वीक में ये वीडियो इसमें की जाने वाली एंजल रीडिंग आपके लिए कहीं ना कहीं ज़रूर कोई ना कोई पॉजिटिव मैसेज लिए हुए है। सो 1 to 9 नंबर्स देखेंगे हम कि क्या इसमें है। तो आप अपना जल्दी से नंबर चूज़ कर लीजिए। आप अपने पार्टनर का या अपने नियर डियर वंस का भी नंबर चूज़ कर सकते हैं। आई सजेस्ट 2 ही नंबर चूज़ कीजिए, अपना और अपने पार्टनर का, ताकि रीडिंग को आप पॉजिटिवली समझ सके और अपने आप से रेजोनेट कर सके और आपके पार्टनर से भी रेजोनेट कर सके। सो इस पॉजिटिव गाइडेंस के लिए रीडिंग के और मैं कहूँ जो आपका ये रीडिंग का वीडियो आप देख रहे हैं, मेरा ये वीडियो आप जो देख रहे हैं, इसमें आपको नीचे जो है कमेंट सेक्शन में सिर्फ पॉजिटिवली रीडिंग को क्लेम करना है। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप रीडिंग क्लेम लिखिए, जय माता दी लिखिए, जय श्री राम जी लिखिए, योर ओन विश। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। तो देख लेते हैं नंबर 1 आप लोगों के लिए यहाँ पर कार्ड्स क्या कहते हैं। नंबर 1 आपके लिए ये खूबसूरत सी ऊर्जा आई है, ये एनिमल ऊर्जा है। ये कहती है कि आपको आने वाले टाइम में जो भी प्रॉब्लम्स हैं फाइनेंसेस को लेकर, ये आपकी ज़रूर ठीक होने वाली हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपको किसी तरह का कोई किसी पर्सन के थ्रू कोई हेल्प मिल जाए, कोई जैसे लॉटरी टाइप का लगता है, ऐसा कुछ लग सकता है। आप में से किसी का कोई शेयर मार्केट में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो उसमें कुछ पॉजिटिव हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर काम पर जो आपके लिए डाइसी है, उसमें हो सकता है अगर आप थोड़ा सा लक आजमाने की कोशिश करेंगे तो भाग्य आपका साथ देगा। टाइमलाइंस यहाँ पर मैंने नहीं लिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा इसमें रीडिंग नहीं होता है, इसलिए आप इसे स्किप करके भी देख सकते हैं। नाउ लेट्स सी फॉर नंबर 2। वाइट फेदर की एक खूबसूरत ऊर्जा है जो क्लियर बताती है कि आपके अपने लाइफ में बहुत सारी होप रखनी चाहिए। पीसफुलनेस यहाँ पर रहेगा, आपको बहुत सारी एंजल की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। यहाँ पर एक पॉजिटिव होप मुझे नज़र आ रही है। नंबर 3 आप लोगों के लिए 7 हॉर्सेस की ऊर्जा बहुत यहाँ स्ट्रॉन्ग आई है। ये प्रोमिनेंटली सूर्य की ऊर्जा से कनेक्टेड है। तो अगर आप किसी सरकारी नौकरी के लिए, जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको उसमें सफलता मिल सकती है आने वाले टाइम में। ऐसा हो सकता है कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वहाँ आपको विक्ट्री मिले। इट इज़ लाइक कि जो भी आपकी लाइफ में एट प्रेजेंट चल रही है सिचुएशन, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो उसमें आपको विक्ट्री मिल सकती है। ठीक है, ऑलराइट। नंबर 4 यहाँ पर जो है आपके लिए बैटल नट आए हैं। इसको आप हिंदी में बोलते हैं सुपारी। सुपारी की ये एनर्जी आपके लिए 2 से 3 मैसेजेस लेकर आई है। पहला, ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके लाइफ के बहुत सारे हर्डल्स खत्म हो जाएं। दूसरा, आपकी मैरिज हो सकती है आने वाले टाइम में। किसी अच्छे पॉजिटिव फंक्शंस, किसी अच्छे पॉजिटिव सेलिब्रेशन की तरफ आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ मुझे एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग किसी पर्सन के साथ आपकी बनते हुए नजर आ रही है फ्यूचर में। ऑलराइट, लेट्स सी फॉर नंबर 5। क्या बात है, पिजन कपल की ऊर्जा है। नंबर 5 आपके लिए ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में आप किसी ट्रिप पर जाएं, कोई फैमिली हार्मनी हो सकती है। हार्मनी में, इस रिलेशनशिप में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी और एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। एंड एट द सेम टाइम ऐसा हो सकता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में कोई ना कोई पर्सन की एंट्री हो सकती है। ऑलराइट, लेट्स सी फॉर नंबर 6। क्यूट बेबी की एनर्जीज है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि आपके पार्टनर या आप अगर जो है कंसीवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो ये चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, क्यूटनेस है, लव है, रिलेशनशिप है। किसी रिलेशनशिप के आगे बढ़ने की ऊर्जा बहुत यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट मुझे नज़र आ रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई अच्छे नए न्यू चेंजेस हो सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी फॉर नंबर 7। ऑलराइट, बेयर फूट की एनर्जी है यहाँ पर। ये कहता है कि हर चीज़ थोड़ी सी सॉफ्ट भी होती है और थोड़ी सी हार्ड भी होती है। ठीक है,
तो ये आपको रिकवरी की भी ऊर्जा दे रही है, या आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा भी दे रही है, सही गलत की एक्सेप्टेंस की ऊर्जा भी दे रही है। सो नंबर 7 आप लोगों के लिए यहाँ मुझे सक्सेस दिख रही है, मनी दिख रही है, हैप्पीनेस दिख रही है, रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंजेस मुझे यहाँ आप लोगों के लिए नज़र आ रहे हैं। आपके लिए स्पेसिफिकली एक मैसेज है, आपको ग्रीन कलर की ऊर्जा अपनी लाइफ में बढ़ानी चाहिए। नंबर 8 आपके लिए खूबसूरत सा रेनबो का कार्ड आया है, और ये रेनबो का कार्ड कहता है कि आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में फेवरेबल चेंजेस होने वाले हैं। 7 चक्रास की एनर्जी आपके लिए काफ़ी मुझे यहाँ पॉजिटिव दिख रही है, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं। इंट्यूटिवली आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से समझ कर आगे बढ़ेंगे, किसी तरह की गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, कोई अच्छा चेंज आपके साथ हो सकता है। नंबर 9 वाओ, ट्विन फ्लावर्स की एनर्जी है। ट्विन फ्लावर्स इज़ लाइक द डबल फ्लावर्स। कई बार आपने देखा होगा ना, एक ही कली से जो है 2 फ्लावर्स निकल रहे होते हैं, तो ये वो ऊर्जा है। यहाँ बहुत सारी हैप्पीनेस है, बहुत सारा प्रॉफिट है, स्टेबिलिटी है, फर्टिलिटी है, इंक्रीमेंट इन सैलरी है, कुछ बाउंसेस हो सकते हैं, सॉरी बोनस हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ इंसेंटिव्स मिल जाएं, या कहीं से जो है आकस्मिक धन वाला टाइप की एनर्जीज यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही हैं। अब एक मैसेज लास्ट उन सभी लोगों के लिए जो आपके अपने डेट ऑफ बर्थ में कहीं कन्फ्यूजन में है, या आपके किसी नियर डियर वन के डेट ऑफ बर्थ में कन्फ्यूजन में है, या फिर आपको आपके सही डेट ऑफ बर्थ के बारे में ढंग से नहीं पता है। ये मैसेज उन सभी के लिए है। ब्लैक एंड वाइट यहाँ पर ये मैसेज है रेबिट का, जो आपको बहुत सारी 2 बातें कहता है। पहला तो ये कि आप अपने सारे तरह के नेगेटिव फियर्स से आउटकम करो, ठीक है। ये राहु केतु की भी एनर्जी है, तो इसलिए आपसे कह रही हूँ कि आप सभी जो है तरह के जो भी ये नेगेटिव फियर्स हैं, सबसे पहले तो उनसे ओवरकम करने की कोशिश करो। सूनर और लेटर ऑन आप इन चीज़ों से ओवरकम हो भी जाएंगे। डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आने वाले टाइम में आपको कुछ चीज़ों को लेकर आप मूव फॉरवर्ड करेंगे। एक अच्छा हैप्पीनेस आपके लिए हो सकता है, प्रोजेक्ट्स नए आपको मिल सकते हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो इस तरह की पॉजिटिव ऊर्जा मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है, पर चीज़ों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। So all I can say is इस वीडियो में बस इतना ही। Thank you so much guys for watching this video. For more videos you can subscribe the channel Tarot with Anu. Thank you. Bye bye.